लो भाई, इसे कहते हैं दुश्मन के इरादे मिट्टी में मिला देना, धूल चटवा देना, घुटने टिकवा देना। इसे कहते हैं दिल दहला देना, पीते पिघला देना, पैरों से जमीन खींच लेना, सर पे आसमान गिरा देना। हाँ जी, एक तरफ सारे जहान में ईरान की है बल्ले बल्ले, तो दूसरी तरफ कुछ नहीं रहा अमेरिका के दुम छल्ले, पालतू पिल्ले के पल्ले। बकौल लक्षण भाई के ये तो आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि किसकी कितनी तबाही कर गई है, किसकी कितनी बदहाली कर गई है। मगर ये जंग एक काम बड़ा आली कर गई है, चंदा खोरों की दुकान खाली कर गई है। अच्छन भाई ने जहां खुशी जाहिर की वहीं मायूसी जाहिर की, फरमाने लगे कि अंधे फॉलोअर्स अब भी ढोंगियों के ढोंग में आते रहेंगे। किसी गरीब को मुस्तहिक को दे न दे, सवा मन की तोंद वाले 1.5 टन के चंदा खोर को खिलाते रहेंगे। महंगाई से चाहे उनकी अपनी चमड़ी उतर जाए, चंदा खोर के पेट की चर्बी बढ़ाते रहेंगे। खैर इनकी ऐसी पिटाई हुई, रुसवाई हुई, जग हंसाई हुई कि जंग के मैदान से अपनी दादागिरी की अर्थी उठा के चले हैं। खामनेई को इख्तियार की कुर्सी से उतारने आए थे, अपनी लंगोटी उतरवा के चले। अब जंगबंदी का ऐलान सुबह शाम लिए फिरते हैं। जिस जेब में खामनेई की सिपारी लिए फिरते थे, उसी जेब में अमन का पैगाम लिए फिरते हैं। इन दोनों भाइयों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक साथ जमाने में रुसवा हो जाएंगे। ग्रेटर इसराइल और अखंड भारत की हसरतों पर आंसू बहा के सो जाएंगे। जंग के ये 12 दिन सहूनियों के लिए बड़े डरावने साबित हुए हैं। बेहिसाब दौलत और ताकत के बावजूद ईरान के सामने ये दोनों बौने साबित हुए हैं। अब जिक्र होगा पाकिस्तान का, पीटीआई के कारकुनान का, जो बहुत ज्यादा तपे हुए हैं सोशल मीडिया पर। हाँ जी, बकौल उनके नील के साहिल से लेकर ताब खा के काशगर तक की सारी ताकतें मिलकर जिस कप्तान को माइनस नहीं कर सकी, उस कप्तान को उसके अपने खिलाड़ी माइनस करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर यह भी बताया जा रहा है कि ये कप्तान के खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि निजाम के चेले हैं, चपाटे हैं, चमचे हैं, करछे हैं, मालशी हैं, पालशी हैं। कप्तान ने इन खिलाड़ियों को कहा था कि फिलहाल केपीके का बजट पास ना करें, मगर पीटीआई के सोशल मीडिया के मुताबिक निजाम के इन दुम छल्लों ने, पालतू पिल्लों ने, 7-7 फुट के खचरों ने, घोड़ों ने सिंध और पंजाब से भी पहले केपीके का बजट पास करके अपने कप्तान का ना सिर्फ हुक्म मानने से इनकार कर दिया, बल्कि शर्म से उसका सर भी झुका दिया और एक तरह से केपीके हुकूमत से अपने कप्तान को माइनस कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पीटीआई का कह रहा है। खान की अपनी बहनें कह रही हैं, आधी पार्टी कह रही है, क्योंकि पार्टी बहुत सारे धड़ों में बट गई और इसमें सिर्फ गंडापुर शामिल नहीं बल्कि केपीके के तमाम एमपीएस, पूरी हुकूमत शामिल है। अब एक बात वाज़ेह हो जाती है, केपीके के लोग कह रहे थे कि पंजाब की जो लीडरशिप है डरपोक है, बिकाऊ है, बुज़दिल है। अब केपीके वाले कम से कम पंजाब की लीडरशिप को बुरा भला नहीं कह सकते हैं। पीटीआई की पंजाब की भी लीडरशिप, पीटीआई केपीके की जो लीडरशिप है वो भी लीडरशिप है। ये मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पीटीआई का कह रहा है। हाँ, मेरे पीछे नहीं पड़ जा, मैं कोई पीटीआई का तनख्वाहदार नहीं हूँ, सिर्फ खान का फॉलोवर हूँ, उसका मदा हूँ। ये 3 साल हो गए ये पीटीआई की लीडरशिप को ये कहते हुए कि अब हम एहतजाज के लिए बाहर निकलने वाले हैं, बस ये रमजान के बाद निकलेंगे, बस ये शबरात के बाद निकलेंगे, बस हम ये सड़कों पर ईद के बाद निकलने वाले हैं, बस हम बकरा ईद के बाद निकलने वाले हैं, बस ये मुहर्रम निकलने दो, इसके बाद हम निकलेंगे, बस उसके बाद फिर ये गर्मियां निकलने दो, बाद फिर गर्मियों के बाद हम सड़कों पर निकलेंगे, तबाही बर्बादी और मचा देंगे, इस गवर्नमेंट का तिया पांचा उल्टा कर देंगे, बस गर्मियां गुजरने दो, बस अब ये सर्दियां गुजरने दो। इन्हीं लारों लप्पों में उनके कप्तान की जेल में उम्र गुजर रही है। और ये जो एमपीएस और एमएनएस हैं जो पीटीआई के सरकारी बंगलों में अपनी बच्चों के साथ, औलादों के साथ अयाशी कर रहे हैं, फ्री की गाड़ियां मिली, फ्री की बिजली इंजॉय कर रहे हैं, ये खंबे, इनको अपना हमसाया भी वोट ना देता, इन खंबों को इनके घर वाले वोट नहीं देते, ये खान के नाम पर वोट लेकर आज मस्त हैं। किसी को कोई होश नहीं है खान और उसकी बीवी के सब शब रोज जेल में कैसे कट रही। खैर इस वक्त पंजाब से भी पहले, सिंध से भी पहले गंडापुर ने बजट पास कर दिया है और अब ये भी शुरली छोड़ी जा रही है कि ये जो सैफुल्ला इनका है वो मिला है खान से, तो खान ने उसको इजाजत दे दी है। खान के इन्होंने कान भरे हैं कि भैया अगर हम बजट पास ना करते तो सिंध की वो अपना जो केपीके की हुकूमत है वो हमसे छीन ली जाती साजिश के जरिए। हाँ,
बंदा इनसे पूछे, अबे ओ चेलो चपाटो चमचो करछो, अबे ओ मालशियो और पालशियो, तुम्हारी इस केपीके की हुकूमत को, खान को क्या फायदा है? टके का फायदा नहीं, उसका फायदा तुम लोगों को है, तुम खंबों को है। आज अगर खान तुम्हें तुम्हारे ओहदों से फारिग कर दे तो तुम्हें ये निज़ाम भी नहीं पूछेगा, क्योंकि तुम उनके लिए टिश्यू पेपर बन चुके होंगे, तुम्हारी कोई औकात नहीं होगी। ये खान के ही दम से तुम्हें निज़ाम पूछ रहा है। निज़ाम की गुलामी भी तुम्हें खान के दम से मिली है, वरना निज़ाम तुम्हें गुलाम भी ना रखे। वो जो क्या नाम है, बेस्टर सैफ है, खान को बताया कि खुफिया मुलाकात करके उन्हें बताया कि भैया अगर हम ये हुकूमत बजट पास ना करते तो साजिश के जरिए हमारी केपीके की हुकूमत गिरा दी जाती, और उसके बाद हम मिले हो जाते रोडों पर, हम पहले ही कोई नहीं आ रहा तो हम रोडों पर आ जाते हैं। यानी आप तो जेल में पड़े हैं भैया, तुम तो जेल में पड़े हो, तुम्हारी बीवी भी जेल में पड़ी है, तुम्हारी बहनें जो हैं वो भी रोडों पर पड़ी हैं, अब हमें क्यों जेलों में डाल लो है? हमें को रोडों पर ला रहे हो भाई, हमें हम बंगलों में बैठे हुए हैं, ठंडी हवाएं ले रहे हैं, बच्चे हमारी ऐश कर रहे हैं, सरकारी गाड़ियों पर घूम रहे हैं, भैया कुछ रहम करो यार। तुम तो जेल में हो, तुम्हारा बीवी भी जेल में है, बहनों सड़कों पर धक्के खा रही हैं, अब हमारे ऊपर तो रहम करो, हमें तो बंगलों में बैठने दो भाई। ये बात है भाई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मेरे भाई, है ना भाई।